जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सामाजिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सामाजिक अध्ययन दृष्टिकोण ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में यूनान के एथेंस नगर से प्रारंभ हुआ। जो सामाजिक अध्ययन का जो दृष्टिकोण है वो ईसा पूर्व के 5वीं सदी के यूनान के एथेंस नगर में प्रारंभ हुआ, जहां सुकरात नाम के दार्शनिक ने कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। जहां सुकरात नामक दार्शनिक ने कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, इसके बावजूद उन्होंने यूनान के एथेंस नगर में खुले विश्वविद्यालय की तर्ज पर मौखिक रूप से पढ़ाया। उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी, जो सुकरात है उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन जो यह बोलते थे कि उनसे ही इनके शिष्य ने सैकड़ों रचनाएं तैयार कर दी। इनके द्वारा मानव जीवन, समाज, नीतिशास्त्र तथा आध्यात्मिक दर्शन की शिक्षा उस जमाने के युवाओं को दी गई। उनकी प्रणाली से वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संदेह विधि, तर्क विधि, पाठ्यपुस्तक विधि आदि शिक्षण प्रणालियों का विकास हुआ। सुकरात के कार्यों से इन्हें सुकरात का खुला विश्वविद्यालय माना जाता है। जो सुकरात के कार्य हैं से इन्हें सुकरात का खुला विश्वविद्यालय माना जाता है। सुकरात के शिष्य प्लेटो का जन्म भी यूनान के एथेंस में हुआ था। जो सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, उनका जन्म भी यूनान के एथेंस में हुआ था और ये भी सुकरात के अभिन्न शिष्य थे। इन्होंने सुकरात से प्रेरित होकर मानव दर्शन को अपनाया। जो प्लेटो है सुकरात के शिष्य थे, इनका जन्म भी एथेंस, यूनान के एथेंस में हुआ था। इन्होंने सुकरात से प्रेरित होकर मानव दर्शन को अपनाया और प्रकृतिवादी विचारक बने। इनके द्वारा राजनीति, इतिहास, धर्म, नीति एवं समाज को लेकर कई पुस्तकें लिखी गई, जिनमें से रिपब्लिक तथा लॉज सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। इनमें से रिपब्लिक तथा लॉज सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। प्लेटो ने ही सबसे पहले एक विद्यालय की स्थापना की। जो प्लेटो है उन्होंने सबसे पहले एक विद्यालय की स्थापना की और अपने दर्शन में गणित, ज्यामिति और पाइथागोरस की विचारधारा को सम्मिलित किया। इन्होंने ही कहा था कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य आपस में इस प्रकार अंतर संबंधित है जिनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इन्होंने नाभिक, हृदय, मस्तिष्क से मिलने वाले को क्रमशः तृष्णा भाव चिंतन को मिलाकर आत्मा बताया तथा कहा कि आत्मा ही परमात्मा है। इन्होंने सुकरात की सभी विधियों को आगे बढ़ाया। इन्होंने संश्लेषण विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि का विकास किया। प्लेटो यूनान के प्रथम शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं। जो प्लेटो है वो यूनान के प्रथम शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। जो अरस्तु हैं वो प्लेटो के शिष्य थे तथा इन्होंने अपने जीवन काल में शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। जो प्लेटो थे वो, जो अरस्तु हैं वो प्लेटो के शिष्य थे तथा इन्होंने अपने जीवन काल में शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। यूनान के क्षेत्र मकदूनिया एवं एथेंस क्षेत्र में
शिक्षा को लेकर विशेष कार्य किया। इनके द्वारा मानव जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया और 21 वर्ष की आयु के बाद केवल सामाजिक विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया और 21 वर्ष की आयु के बाद सामाजिक विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया। इन्होंने मकदूनिया के शासक सिकंदर को 4 वर्षों तक शिक्षा प्रदान करते हुए इस योग्य बनाया कि वह विश्व विजेता बना। उन्होंने सैकड़ों पुस्तकें लिखी जिनमें पॉलिटिक्स डी एनिमिया सर्वाधिक चर्चित रही। प्लेटो इन्हें अपने विद्यालय का मस्तिष्क कहते थे। जो प्लेटो है उन्हें अपने विद्यालय का मस्तिष्क कहते थे। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जो ये फेमस कोटेशन है ये अरस्तु का है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में जीना पसंद करता है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो आज के सभी विज्ञानों का जन्म अरस्तु की अवधारणा से हुआ है। जो वास्तविक रूप है उसमें देखा जाए तो आज के सभी विज्ञानों का जो जन्म है अरस्तु की अवधारणा से ही हुआ है। अरस्तु ने विश्लेषण एवं आगमन विधि को अपनाया। उपयुक्त विद्वानों के संदर्भ में जानने के बाद यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक विज्ञान जैसी विषय वस्तु का जन्म इन्हीं विद्वानों के कार्य से हुआ है। सामाजिक अध्ययन क्या है? सामाजिक अध्ययन समाज के लिए समाज के द्वारा किया जाने वाला मानवीय संबंधों का वह अध्ययन है। जो सामाजिक अध्ययन है वह सामाजिक अध्ययन समाज के लिए समाज के द्वारा किया जाने वाला मानवीय संबंधों का अध्ययन है, जिसमें मनुष्य को सामाजिक प्राणी के रूप में परिभाषित किया गया है। सामाजिक अध्ययन में मानव और मानव समाज का अध्ययन इस प्रकार से किया जाता है कि इसमें प्राप्त ज्ञान को यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में प्रयुक्त कर लेता है तो उसका जीवन सामाजिक व्यवहार बन जाएगा। यदि सामाजिक अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में प्रयुक्त कर लेता है तो इसका जो उसका जीवन है सामाजिक व्यवहार बन जाएगा। जैसा कि सुकरात ने कहा था कि मनुष्य और मनुष्य परस्पर संबंध ही सामाजिक अध्ययन है। सुकरात के द्वारा कहा गया है कि मनुष्य और मनुष्य के परस्पर संबंध ही सामाजिक अध्ययन है। प्लेटो ने कहा था कि मनुष्य ईश्वर एवं प्रकृति के बीच बने अंतर संबंधों की व्यवस्था ही सामाजिक अध्ययन है। प्लेटो के द्वारा कहा है कि मनुष्य ईश्वर एवं प्रकृति के बीच बने अंतर संबंधों की जो व्यवस्था है वही सामाजिक अध्ययन है। उपयुक्त विचारों से प्रभावित होते हुए एमपी मुफात ने लिखा था कि जीवन जीना एक सुंदर कला है जो सामाजिक अध्ययन से आती है। इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये एमपी मुफात का। उन्होंने लिखा है कि जो जीवन जीना है वह एक सुंदर कला है जो कि सामाजिक अध्ययन से आती है। जेरोली मैक ने लिखा है कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। जेरोली मैक के द्वारा लिखा है कि जो सामाजिक अध्ययन है सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन केवल अर्थशास्त्र, भूगोल, नागरिक शास्त्र का योग नहीं बल्कि इनसे प्राप्त विषय वस्तु के पारंपरिक अंतर संबंधों के अध्ययन का तरीका है। जो सामाजिक अध्ययन है केवल अर्थशास्त्र, भूगोल, नागरिक शास्त्र का योग नहीं बल्कि इनसे प्राप्त विषय वस्तु के पारस्परिक अंतर संबंधों के अध्ययन का तरीका है। एनसीईआरटी के अनुसार सामाजिक अध्ययन जन सामान्य, पर्यावरण, प्राकृतिक एवं सामाजिक घटनाओं के परस्पर अंतर संबंधों का मानवीय दृष्टिकोण या व्यवहारों का अध्ययन है। जो एनसीईआरटी
के अनुसार जो सामाजिक अध्ययन है वह जनसामान्य, पर्यावरण, प्राकृतिक एवं सामाजिक घटनाओं के परस्पर अंतर संबंधों का मानवीय दृष्टिकोणों या व्यवहारों का अध्ययन है। ईडी वेसेल के अनुसार सामाजिक अध्ययन उस विषय सामग्री की ओर संकेत करता है जिसके आधारभूत तत्व सामाजिक होते हैं। सामाजिक अध्ययन उस विषय सामग्री की ओर संकेत करता है जिसके आधारभूत तत्व सामाजिक होते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार सामाजिक अध्ययन विषय सामाजिक विषय सामग्री का एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों को सामाजिक, कुटुंब, समाज, गांव, राज्य, देश एवं राष्ट्रीय भाव की समझ एवं ज्ञान प्रदान करते हुए इनके बीच सामंजस्य बैठाकर मानवीय समझ बालकों को विकसित करना। एबी सक्सेना के अनुसार सामाजिक अध्ययन पर्यावरणीय स्वरूप के बारे में सचेतना, ज्ञान एवं समझ देती है तथा इसके बारे में बालकों में अनुकूलन, समायोजित दृष्टिकोण का विकास करती है तथा इसके संरक्षण एवं सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। एबी सक्सेना के अनुसार जो सामाजिक अध्ययन है पर्यावरणीय स्वरूप के बारे में सचेतना, ज्ञान एवं समझ देती है तथा इसके बारे में बालकों में अनुकूलन, समायोजित दृष्टिकोण का विकास करती है तथा इसके संरक्षण एवं सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक अध्ययन की विशेषता। सामाजिक अध्ययन की विशेषता। सामाजिक अध्ययन समाज का अध्ययन है। जो सामाजिक अध्ययन है वो समाज का अध्ययन है जो मानवीय संबंधों को स्पष्ट करता है। जो सामाजिक अध्ययन है वो समाज का अध्ययन है जो मानवीय संबंधों को स्पष्ट करता है। सामाजिक अध्ययन मानव संस्कृति एवं सभ्यता का अध्ययन है। जो सामाजिक अध्ययन है वो मानव संस्कृति एवं सभ्यता का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन भौतिक, जैविक, सामाजिक घटकों को से संबंधित विषय वस्तु का संगठन है। जो सामाजिक अध्ययन है भौतिक, जैविक, सामाजिक घटकों से संबंधित विषय वस्तु का संगठन है। सामाजिक अध्ययन सामाजिक परिस्थितियों एवं सरोकारों का अध्ययन है। जो सामाजिक अध्ययन है सामाजिक परिस्थितियों एवं सरोकारों का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु मानवीय मूल्यों, कर्तव्यों, अधिकारों, नैतिक गुणों के विकास से संबंधित अध्ययन है। जो सामाजिक अध्ययन है की विषय वस्तु है मानवीय मूल्यों, कर्तव्यों, अधिकारों एवं नैतिक गुणों के विकास से संबंधित अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन सामाजिक संबंध एवं परिस्थिति को अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भूत, भविष्य एवं वर्तमान की समझ विकसित करता है। जो सामाजिक अध्ययन है ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भूत, भविष्य एवं वर्तमान की समझ को विकसित करता है। सामाजिक अध्ययन प्रत्यक्ष ज्ञान एवं सूचना स्पष्ट करता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षा एवं सामाजिकरण का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन है शिक्षा एवं सामाजिकरण का अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित करता है। जो सामाजिक अध्ययन है वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित करता है। सामाजिक अध्ययन व्यवहारिकता के अध्ययन पर बल देता है। जो सामाजिक अध्ययन है व्यवहारिकता के अध्ययन पर बल देता है। सामाजिक अध्ययन के अपने सिद्धांत है। जो सामाजिक अध्ययन है उसके अपने सिद्धांत है। सामाजिक अध्ययन व्यापक दृष्टिकोण रखता है। इसके क्षेत्र में जो इसका क्षेत्र है वह भी व्यापक है। सामाजिक अध्ययन में जीवन देना सिखाता है। जो सामाजिक अध्ययन है जीवन देना सिखाता है। सामाजिक अध्ययन रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। जो सामाजिक अध्ययन है वो क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। सामाजिक अध्ययन स्वीकृत एवं समन्वित विषय वस्तु है। सामाजिक अध्ययन व्यक्ति में सामाजिक प्राणी के लक्षण विकसित करता है। जो सामाजिक अध्ययन है व्यक्ति में सामाजिक प्राणी के लक्षण विकसित करता है। सामाजिक अध्ययन की अवधारणा। जो सामाजिक अध्ययन है उसकी अवधारणा क्यों। सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता बालक के सर्वांगीण विकास में योगदान देती है। जो सामाजिक अध्ययन की जो आवश्यकता है वो बालक के सर्वांगीण विकास ओवरऑल डेवलपमेंट में योगदान देती है। बदलते परिवेश एवं सामाजिक
संबंधों के साथ अनुकूल संरक्षण एवं सुधार की दिशा हेतु सामाजिक अध्ययन मानवीय परिस्थितियों में राज्य एवं विश्व के लिए कल्याणकारी भावना का विकास करने हेतु सामाजिक स्तर पर बालकों के चरित्र निर्माण हेतु नागरिकता एवं मानवीय सद्भावना हेतु देश के प्रति एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता के भाव विकसित करने हेतु सामाजिक अध्ययन का प्रभाव, सामाजिक अध्ययन के प्रभाव पारिस्थितिकी या प्राकृतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थिति। सामाजिक अध्ययन के प्रभाव से बालक धरातल, जलवायु, ऋतुएं, मौसम, खनिज संपदा, वन्यजीव, पशु पक्षी, आंधी तूफान, चक्रवात आदि के बारे में समझ पाता है। जो सामाजिक अध्ययन के प्रभाव से बालक धरातल, जलवायु, ऋतु, मौसम, खनिज संपदा, वन्यजीव, पशु पक्षी, आंधी तूफान, चक्रवात आदि के बारे में समझ पाता है। मानव संबंध, परिवार, समाज, गांव, राज्य, देश, इस सब का वातावरण, इसके संदर्भ, शासन प्रणाली है, उद्योग धंधे, उत्सव, धर्म, साहित्य, संगीत, रीति रिवाज, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक परिस्थिति, शिक्षा एवं प्रथाओं के संदर्भ में समझ का विकास करता है। सामाजिक अध्ययन एवं इसकी विषय वस्तु, जो सामाजिक अध्ययन है एवं इसकी विषय वस्तु, सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु की ठीक प्रकार से जानकारी लेने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि हम सामाजिक अध्ययन के आने तक के इतिहास को जानें। सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु की ठीक प्रकार से जानकारी लेने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि हम सामाजिक अध्ययन के आने तक के इतिहास को जानने के इसके लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि सामाजिक अध्ययन वर्तमान स्वरूप कैसे अस्तित्व में आया। सामाजिक अध्ययन का विकास, सामाजिक जो अध्ययन है उसका विकास किस प्रकार हुआ है। सबसे पहले 19वीं सदी में ब्रिटेन देश विचार किया कि जिस प्रकार से बड़ी उच्च शिक्षा में विभिन्न प्रकार के सामाजिक विज्ञानों को पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से छोटी प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में बालकों को सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु पढ़ाई जानी चाहिए। सबसे पहले जो 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन देश में विचार किया गया कि जिस प्रकार बड़ी उच्च शिक्षाओं में विभिन्न प्रकार के सामाजिक विज्ञानों को पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से छोटी प्राथमिक स्तर की कक्षा के बालकों को सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु पढ़ाई जानी चाहिए। अमेरिका दुनिया का पहला देश था जहां प्रारंभिक कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु पढ़ाई जाने लगी, यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका दुनिया का पहला देश था जहां प्रारंभिक कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु पढ़ाई जाने लगी। प्रारंभ में इसकी विषय वस्तु में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, राजनीति, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र को सम्मिलित किया गया था। बाद में 1911 ईस्वी में के समय कमेटी ऑफ 10 की सिफारिश से समाज शास्त्र की विषय वस्तु को शामिल किया गया। जो प्रारंभ में जो इसकी विषय वस्तु थी, इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जिसमें राजनीति, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र को सम्मिलित किया गया था। बाद में 1911 ईस्वी में के समय में कमेटी ऑफ 10 की जो सिफारिश थी, उसकी सिफारिश के आधार पर समाज शास्त्र की विषय वस्तु को शामिल किया गया। वर्तमान सामाजिक अध्ययन में उपयुक्त विषय के अलावा दर्शन शास्त्र भी सम्मिलित है। वर्तमान में सामाजिक अध्ययन में उपयुक्त विषय के अलावा सामाजिक अध्ययन में दर्शन शास्त्र भी शामिल है। एनसीईआरटी, इसका गठन 1 सितंबर 1961 को हुआ। जो एनसीईआरटी, इसका गठन 1 सितंबर 1961 को हुआ। इसने सुझाव दिया था कि सामाजिक अध्ययन विषय वस्तु में मनोविज्ञान की विषय वस्तु को शामिल किया जाना चाहिए या किया जाए।
भारत देश में अंग्रेजों के शासनकाल में 1916 ईस्वी के समय सामाजिक अध्ययन विषय वस्तु का आगमन हुआ। जो भारत देश है उसमें अंग्रेजों के शासनकाल में 1916 ईस्वी के समय सामाजिक अध्ययन विषय वस्तु का आगमन हुआ और मुंबई में प्राप्त में शुरुआत की गई। भारत देश में पंजाब ऐसा प्रांत है भारत देश में पंजाब ऐसा प्रांत था जहां सबसे पहले व्यापक रूप में सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाने लगा। भारत देश में पंजाब ऐसा प्रांत था जहां सबसे पहले व्यापक रूप से सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाने लगा। यानी भारत में सबसे पहले पंजाब ऐसा प्रांत था जिसमें सबसे पहले व्यापक रूप से सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाने लगा। 1921 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1921 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई गई, जिसके माध्यम से सामाजिक अध्ययन विकास पर बल दिया गया। 1934 ईस्वी में सोशल स्टडी कमीशन गठित किया गया, जिसमें सामाजिक अध्ययन के विकास ने विशेष योगदान दिया। 1920 से लेकर 1955 के बीच सामाजिक अध्ययन का जो विकास हुआ उसके लिए इस काल में भारत शैशव काल या विकास काल उदय काल की संज्ञा दी गई। जो 1920 से लेकर 1955 का जो सामाजिक अध्ययन के विकास का काल था, इस काल को भारत में इसे शैशव काल या विकास काल का उदय काल की संज्ञा दी गई। स्वतंत्र भारत में 1952 से 53 के समय बने मुदालिर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसके अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालिर थे, उनकी सिफारिशों से 1955 में देश के प्रारंभिक विश्वविद्यालय में सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को अनिवार्य किया गया। स्वतंत्र भारत के बाद 1952-53 में के समय बने मुदालिर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसके अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालिर थे, की सिफारिशों से 1955 से देश के प्रारंभिक विश्वविद्यालयों में सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का अनिवार्य किया गया। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में बने 1964-66 में कोठारी आयोग ने कहा है कि कक्षा 1 से 5 के बालकों को सम्मानित विषय पढ़ाई जानी चाहिए। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में बने 1964 से 66 में कोठारी आयोग ने कहा है कि कक्षा 1 से 5 तक के बालकों को सम्मानित विषय वस्तु पढ़ाई जानी चाहिए, जबकि कक्षा 6 से 8 के बालकों को स्वतंत्र विषय वस्तु के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। 1986 में शिक्षा नीति के तहत इस विषय वस्तु पर विशेष विचार किया गया और इसी के आधार पर जून 1992 में POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन नामक योजना शुरू की गई। POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन नामक योजना शुरू की गई, जिसके सुझावों के आधार पर प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए सामाजिक विज्ञान के रूप में विषय वस्तु को विकसित करने का सुझाव दिया गया। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र जो सोशल साइंस है, उसका क्षेत्र किसी भी विषय के क्षेत्र से अभिप्राय होता है कि उसकी विषय वस्तु अर्थात सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र जैसी विषय वस्तु सम्मिलित है। विद्वानों के अनुसार सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है निम्न प्रकार बताया गया है। जेयू माइकलिस ने सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र एवं हमारी लोकतंत्र विरासत का अध्ययन तथा सामाजिक समस्याओं व परिवर्तन की शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आधारों पर निहित होना है। KS याग्निक सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र परिवार और पड़ोस राज्य, देश तथा अंतः समस्त विश्व के से संबंधित सामाजिक पक्षों का अध्ययन होता है, जिसमें कालक्रम के अंतराल की दृष्टि से समाज के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। मुनेश्वर प्रसाद ने आज की दुनिया की विस्तृत और उलझी और मानवीय संबंधों से जुड़ा ज्ञान प्राप्त करने
के लिए बनाई गई विषय वस्तु ही सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है। सामाजिक विज्ञान वास्तव में यह विषय वस्तु है जिसमें मानवीय दृष्टिकोण के संपूर्ण संसार का भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक व आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय मूल्य से संबंधित ज्ञान समाहित होता है, जो एक बालक का अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से सुनागरिक बनाने में मदद करती है। वर्तमान विषय वस्तु एवं उसका उपयोग, जो वर्तमान विषय वस्तु है उसका उपयोग। इतिहास। सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु में इतिहास का विशेष महत्व होता है। जो सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु है उसमें जो इतिहास है उसका विशेष महत्व, इंपॉर्टेंस होता है तथा सभ्यताओं के काल से लेकर क्रमशः वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, राजपूत काल, मुगल काल, अंग्रेजी काल से संबंधित उन विषय घटनाओं एवं ऐतिहासिक राजवंशों को सम्मिलित किया जाता है जिन्होंने इतिहास में कला, साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक स्तर के कार्यों में विशेष पहचान पैदा की है। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम एवं आजादी तक के उन घटनाक्रमों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी न किसी रूप में आज के युग के लोगों को अपनी विशेषताओं से प्रभावित करते हैं। इतिहास की विषय वस्तु को सम्मिलित करने का उद्देश्य समाज एवं नई पीढ़ी को विकास की गति को समझ जाना एवं ऐतिहासिक घटनाओं से सीख लेना एवं इतिहास अपने आप को दोहराता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इतिहास अपने आप को दोहराता है और जो परिवर्तन है वही प्रकृति का नियम है। इस विचार को स्पष्ट करना, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज एवं परंपरा को बनाए रखना ऐतिहासिक स्थल, दुर्गों, महलों एवं अन्य कलाकृतियों को संरक्षण देने के लिए सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा इतिहास पुरुषों के कार्य, उनके त्याग और बलिदानों से आधुनिक पीढ़ी के लोगों को प्रेरित करना होता है। भूगोल। माध्यमिक स्तर तक भूगोल की विषय वस्तु में मानव भूगोल एवं प्राकृतिक भूगोल की विषय वस्तु सम्मिलित किया जाता है, जिसमें पाषाण युगीन मानव जीवन एवं पर्यावरणीय परिस्थिति, हमारी पृथ्वी और सौर परिवार की जानकारी, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण, भूगोल एवं ज्वालामुखी, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब पेटियां, अक्षांश देशांतर, वायुदाब पेटियां एवं विभिन्न प्रकार की पवनें, वायुमंडल, जलवायु, खनिज, वन संपदा, सागर, महासागर, द्वीप, महाद्वीप के साथ साथ खगोलीय घटनाओं के सामान्य जानकारी सम्मिलित की जाती है। एक बालक को पर्यावरण एवं मानवीय जीवन, पर्यावरण संरक्षण, मानव भूमिका, मानव जीवन के लिए आवश्यक है, घटनाएं तथा मौखिक जीवन संसाधनों की समझ पैदा करते हैं। मानव के दृष्टिकोण इन सबके प्रति सकारात्मक बना है कि भूगोल विषय वस्तु है। नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन। माध्यमिक स्तर पर राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन को समन्वित रूप से नागरिक शास्त्र के रूप में पढ़ाया जाता है। इसमें राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हमारा संविधान, उसके निर्माण से संबंधित घटनाक्रम, संवैधानिक अधिकार, कर्तव्य एवं राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह, देश एवं राज्य की शासन प्रणाली, सामान्य चुनाव व्यवस्था, मताधिकार का महत्व, प्रभुत्व, राजनीतिक दल आदि जानकारियां सम्मिलित की जाती है तथा लोक प्रशासन की विषय वस्तु से राज्य, जिला एवं खंड प्रशासन की व्यवस्था तथा प्रशासनिक प्रबंधन की जानकारियां सम्मिलित की जाती है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि देश की व्यवस्थापिका कार्यपालिका से संबंधित जानकारियां दी जाती है। नागरिक शास्त्र विषय वस्तु का उद्देश्य एक बालक को राष्ट्र के लिए तैयार करना एवं सुनागरिक बनाना होता है। इसमें व्यक्ति देश, काल, परिस्थिति के अनुसार अपने अधिकार एवं कर्तव्य का बोध कर पाता है एवं राष्ट्रीय नियमों के अनुसार अनुशासित रहता है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। माध्यमिक स्तर तक सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु में अर्थशास्त्र को लेकर उस विषय वस्तु को शामिल किया जाता है जिससे अर्थ प्राप्ति के स्रोत, कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, कुटीर उद्योग, खनिज संपदा, संबंधित व्यवसाय
विभिन्न प्रकार के परियोजना, वानिकी सेवा, कार्य आदि तथा अर्थ को उपयोग में लाने एवं नियोजन से संबंधित जानकारियों, बैंकिंग, बीमा, बचत से संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित की जाती है। इसके अलावा आधुनिक समय सरकारी योजना तथा राष्ट्रीय एवं व्यक्तिगत आय का सामान्य परिचय। उद्देश्य एक बालक को प्रारंभ से ही आर्थिक रूप से समझदार बनाना तथा उसके जीवन में आर्थिक सामाजिक संबद्धता पैदा करना होता है। समाजशास्त्र माध्यमिक स्तर तक समाजशास्त्र की विषय वस्तु परिवार, समाज, वर्ग के समूह की जानकारी के साथ सामाजिक संबंधों को समझाने वाली विषय वस्तु सम्मिलित की जाती है। जैसा कि सामाजिक संबंधों को, जो समाज है, सामाजिक संबंधों का जाल होता है और सामाजिक संबंधों विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इंपॉर्टेंट लाइन है, मैकाइवर पेज के अनुसार जो समाज है सामाजिक संबंधों का जाल है। रॉबर्ट वेयरस्ट्रीट के अनुसार समाज परिस्थितियों का जाल है। उपयुक्त विचारों के आधार पर समाज शास्त्र की विषय वस्तु बालकों को सामाजिकरण की सीख देती है, जिससे वह सामाजिक प्राणी के रूप में विकास करता है। दर्शन शास्त्र माध्यमिक स्तर तक मूल दर्शन की विषय वस्तु नहीं होती है। इसमें केवल सामान्य परिचय एवं दर्शन को सम्मिलित किया जाता है। सामान्य सामाजिक वातावरण में बालकों को सामान्य ज्ञान के रूप में जानकारी होता है, जैसे दर्शन, बौद्ध दर्शन आदि। उद्देश्य दर्शन की विषय वस्तु का उद्देश्य बालक को तार्किक एवं चिंतनशील बनाना होता है। अन्य विद्यालय विषयों से सामाजिक अध्ययन का सह संबंध। भाषा, लैंग्वेज। संसार में ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको पढ़ने के लिए या समझने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। संसार में ऐसा कोई सब्जेक्ट या विषय नहीं है जिसको पढ़ने या समझने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। ठीक उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु को पढ़ने के लिए भाषा की नितांत आवश्यकता होती है। भाषा में साहित्य से संबंधित कई बातें, मुहावरे, लोकोक्तियां आदि वे विशेषताएं होती हैं जिनका उपयोग करते हुए सामाजिक विज्ञान की बातों को ज़्यादा सरल तरीके से समझाया जा सकता है। इसलिए भाषा को सामाजिक विज्ञान से पृथक नहीं किया जा सकता। इसलिए जो भाषा है या लैंग्वेज है उसको सामाजिक विज्ञान से पृथक नहीं किया जा सकता। गणित, मैथ। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन सभी में गणित ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिना गणित के ज्ञान के सामाजिक विज्ञान के व्यवहार आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए समाज के प्रत्येक आदान प्रदान, लेन देन गणित का ज्ञान आवश्यक है। समाज में गणित का अहम रोल है। यह एक सामुदायिक विषय है जिसे पढ़ने के लिए किसी विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती। यह विषय जन्म से मृत्यु तक साथ देता है। सामाजिक विज्ञान व विज्ञान। आज के युग में एक सामाजिक प्राणी के कदम पर विज्ञान का प्रभाव है। हमारे रहने, खाने पीने, सोने पहनने से संबंधित सभी चीजें अथवा व्यवस्था किसी न किसी प्रकार से विज्ञान की देन। आज मनोरंजन के साधन, खेलकूद सामग्री, चिकित्सा सामग्री पूर्व विज्ञान पर आधारित है। आज के युग में सुदूर गांव पर बैठा एक किसान भी विज्ञान में सरोवर है। सामाजिक विज्ञान को विज्ञान से अलग करना संभव नहीं है। कला, आर्ट। मनुष्य प्रारंभ से ही कलाओं का धनी रहा है। जो मनुष्य है, मानव है, वो प्रारंभ से ही कलाओं का धनी रहा है। आज ही प्राचीन समय की शिल्प कला, मूर्ति कला, विभिन्न प्रकार की चित्रकला के नमूने अद्वितीय हैं और वर्तमान समय में भी यह सब कलाएं सजीव। इसके अलावा संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प एवं पाक कला ऐसी कलाएं हैं जो सामाजिक जीवन में रस भर देती है। इन सबको सामाजिक विज्ञान से अलग नहीं किया जा सकता। खगोल।
सामाजिक जीवन, खगोल शास्त्र, विशेषकर ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष ज्ञान आदि का सामाजिक वातावरण में विशेष संबंध होता है। जिस खगोल के ज्ञान को सामाजिक विज्ञान में अलग नहीं कर सकते। तो सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले भावी अध्यापकों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो का से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो तैयारी करने वाले भावी अध्यापक है उन तक वीडियो पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।